ভোটমুখী ত্রিপুরায় ভোট প্রচারে আসলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ত্রিপুরার দুটো লোকসভা কেন্দ্রের একটাও কোনোভাবেই যাতে হাতছাড়া না হয় সেটা নিশ্চিত করতে জোরদার প্রচার চালাচ্ছে শাসক বিজেপি জোট। পশ্চিম ত্রিপুরা কেন্দ্রের ভোট আগেই ত্রিপুরায় ছুটে আসছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বুধবার রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ভারতীয় জনতা পার্টির আয়োজিত এক জনসভায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব, প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, রাজ্য সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত, মন্ত্রীদ্বয়, বিধায়কগণ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। त्रिपुरा जो सोच लेता है वो पूरा करता है और त्रिपुरा ने सोच लिया है। फिर एक बार साथियों, 21वीं सदी के भारत को विकसित बनाने में नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी के इतने दशकों में कांग्रेस के शासन, उस दौरान नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं हुआ और यहां त्रिपुरा में तो कम्युनिस्टों का शासन था। कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा के लोगों को तबाह करने के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो नॉर्थ ईस्ट और हमारे त्रिपुरा के बारे में लगातार सोचती है। नॉर्थ ईस्ट मेरे लिए पॉलिटिक्स का नहीं, प्रेम और प्राथमिकता का विषय है। इसलिए इस क्षेत्र में लोगों के जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, यहां की कनेक्टिविटी सुधरे, इस पर बीजेपी सरकार का विशेष जोर है। जल जीवन मिशन के तहत त्रिपुरा में 5 लाख से ज्यादा घरों में हमने नल से जल पहुंचाया है। बिना किसी कट, बिना किसी कमीशन के त्रिपुरा के 2.5 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि पहुंच रही है। हमारी सरकार ने यहां त्रिपुरा में 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन देकर उन्हें धुएं से आजादी दिलाई। आज जनजातीय समाज के बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल जैसे काम भी बीजेपी ही कर रही है। आप कल्पना करिए, हमारे त्रिपुरा में जहां कुल आबादी ही कुछ लाख है, वहां मोदी के आने से पहले यहां लाखों लोग जीवन की जरूरी सुविधाओं से जूझ रहे थे, वंचित थे। ये केवल आपके आशीर्वाद से, मोदी के कामों का हिसाब है, इतना ही नहीं है। जब मैं सारे काम गिनाता हूं, इसका मतलब है ये कांग्रेस और लेफ्ट की विकास विरोधी राजनीति का आईना भी है। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि कैसे त्रिपुरा में पीएम आवास योजना कुछ स्थानीय नियमों में फंस गई थी। डेफिनेशन ही ऐसा कर दिया था कि कम्युनिस्ट पार्टी के अपने 100 लोग हों, उन्हीं को मदद मिले, जो सच्चे लाभार्थी है उनको मदद न मिले। त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति की वजह से यहां ज्यादा गरीबों को
पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था, उसके कारण कच्चे घर की परिभाषा ये ऐसी करके रखी थी कि उनके यार दोस्तों को फायदा मिले। जब मुझे इसका पता चला तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा। हमने त्रिपुरा के लिए कच्चे घर की परिभाषा को सच्चे अर्थ में कर दिया। आज उसका ही नतीजा है कि त्रिपुरा में करीब 3.5 लाख पक्के घर यहाँ के लोगों को मिल सके हैं। इससे नाराज होकर कांग्रेस के युवराज ने कहा है कि केरला के सीएम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। हमेशा केंद्रीय एजेंसियों को गाली देने वाले युवराज अब उनसे केरला के सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यानी किसी ने उनकी आलोचना की तो कांग्रेस के युवराज चाहते हैं कि उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। भ्रष्टाचार का दोषी कोई भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा, यह हमारा संकल्प है।